नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे अपने इस चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज तक के हवाले से खबर आई है जिसे कन्वे किया गया है बिहार टुडे के द्वारा और आप तक पहुंचाया जा रहा है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा। जी हाँ साथियों, कब लागू होगी पुरानी पेंशन पर बड़ी खबर। हमारा मिशन पुराना पेंशन, बुढ़ापे का सहारा। जी हाँ साथियों, एकमात्र लक्ष्य, एक ही नारा, पुराना पेंशन है अधिकार हमारा। जानेंगे इस अंक में क्या कुछ निकल करके आ रहा है आज तक न्यूज चैनल के हवाले से, जिसे बिहार टुडे ने आपके लिए भेजा है और आपके सेवा में उपस्थित हूं मैं राजकिशोर भारती द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की तरफ से, पुराने पेंशन से लेकर के इस बड़ी खबर को। तो देख लेते हैं इस खबर को। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराने को लेकर बड़ी खबर। कब लागू होगी पुरानी पेंशन? जी हाँ साथियों, कब लागू होगी पुरानी पेंशन, इसे देख लेते हैं। और यहाँ पर निकल करके आ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, राजस्थान सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को वापस लेने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद पूरे देश में एनपीएस के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। AIDEF जो 4 लाख रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उनमें से 50% एनपीएस कर्मचारी है। जी हाँ साथियों, रक्षा विभाग जो कि संघ सूची का अंग है, उसको भी एनपीएस में सरकार ने शामिल कर दिया है। देख लेते हैं आगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए देश भर के कर्मचारी संगठन ने कमर कस लिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन कोई इनाम नहीं बल्कि उनका अधिकार है। बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। सभी पेंशन के संगठन एकजुट हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि पेंशन कोई इनाम नहीं बल्कि उनका एक अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे के आगोश में नहीं छोड़ा जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने एवं एनपीएस की वापसी के लिए 25 लाख से अधिक, यहाँ पर बड़ी संख्या निकल के आ रही है साथियों, 25 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। इनमें रेलवे के कर्मचारी की यूनियन AIDF सहित अन्य कई कर्मचारी संघ भी शामिल है। जी हां साथियों, 25 लाख तक कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे, इसकी योजना हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय परिषद JCM ने कर्मचारी पक्ष की तरफ से बोलने वाले और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार पेंशन को एक इनाम समझ रही है। पेंशन नियोक्ता की मधुर इच्छा के आधार पर अनुग्रह की बात नहीं है। यह 1972 के नियमों के अधीन निहित है। जी हाँ साथियों, 1972 में पेंशन के लिए हमें एक अधिकार दिया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं बल्कि यह पिछली सेवा के लिए भुगतान है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है श्री कुमार के द्वारा कि पेंशन कोई अनुदान या अनुग्रह राशि नहीं बल्कि पिछली सेवा के लिए भुगतान है। ये पिछली सेवा के लिए हमारा अधिकार है। यह उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए लगातार इस आश्वासन पर कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे के आगोश में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जी हाँ साथियों, बुढ़ापे के आगोश में उनको बिल्कुल असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। इसी उम्मीद में जो है नियोक्ता के लिए जो है कर्मचारी कार्य करते हैं और अपने जीवन को निर्वाह कर देते हैं, अपना तन मन धन समर्पित कर देते हैं। जी हाँ साथियों, एनपीएस में वृद्धावस्था पेंशन से भी कम मिल रही है रकम। ओल्ड पेंशन स्कीम, राजस्थान सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को वापस लेने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद पूरे देश में एनपीएस के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। AIDEF जो 4 लाख रक्षा नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, उनमें से 50% एनपीएस कर्मचारी पिछले दिनों चेन्नई के आबादी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें भारत सरकार से एनपीएस को वापस लेने का आग्रह किया। वजह 18 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को केवल एक मामूली पेंशन मिल रही है जो वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। जी हाँ साथियों, हमारे यहाँ जो 60 वर्ष से अधिक उम्र को वृद्धावस्था पेंशन सरकार देती है उससे भी कम एनपीएस से आच्छादित शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद मिल रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दे और एनपीएस के जगह पर ओपीएस के लिए
लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ साथियों, आगे देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में जो आज तक की हवाले से बिहार टुडे ने प्रस्तुत किया है और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके समक्ष लेकर के आई है। AIDEF ने रेलवे और केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को शामिल करके अपने संघर्ष को तेज करने का फैसला किया है। सितंबर के दौरान दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। सितंबर के दौरान दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे एवं AIDEF सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने गैर गारंटी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को समाप्त करने और CCS पेंशन नियम 1972 के तहत परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करने की मांग का संकल्प लिया है। और इस संगठन ने संगठन AIDEF ने संकल्प ले लिया है कि NPS की जगह हम OPS लेके रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, OPS है अधिकार हमारा। NPS में सुनिश्चित और गारंटी युक्त पेंशन का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय परिषद JCM के कर्मचारी पक्ष ने मद संख्या 2/5/NC 44 में तत्कालिक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद JCM की 44वीं साधारण बैठक में NPS को खारिज किया है। 14 अक्टूबर 2006 को आयोजित राष्ट्रीय JCM की 45वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और कर्मचारी पक्ष का कहना है कि NPS शेयर बाजार की अनिश्चितताओं के अधीन है। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन का हकदार बनाना चाहिए। जी हाँ साथियों, जो 1972 में पेंशन का प्रावधान किया गया है कर्मचारियों के लिए, उसके तहत कर्मचारियों को OPS बिल्कुल मिलना चाहिए। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए थे, उन्हें अब सेवानिवृत्त होना शुरू कर दिया। उन्हें न तो पुरानी पेंशन के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम पेंशन प्लस DA मिल रहा है और न ही कर्मचारियों द्वारा अहरहित अंतरिम मूल वेतन की 50% राशि प्राप्त हो रही। बतौर श्री कुमार यह स्पष्ट किया गया कि NPS को बिना किसी दिमाग के इस्तेमाल के जल्दीबाजी में पेश कर दिया गया था। यह निर्णय विशुद्ध रूप से आर्थिक तर्क के आधार पर लिया गया था। जी हाँ साथियों, सरकार ने सिर्फ पैसे बचाने के लिए NPS को बिना सोचे समझे लागू कर दिया था। AIDEF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भारत सरकार का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तरफ आकर्षित किया है। बड़ी बात निकल करके आ रही, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तरफ आकर्षित करते हुए कहा गया है कि पेंशन एक अधिकार है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है। पेंशन एक अधिकार है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है। कई राज्य सरकारों ने अब NPS को खत्म करना और पुरानी पेंशन को बहाल करना शुरू कर दिया है। श्री कुमार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से बिना गारंटी वाले NPS के खिलाफ अथक रूप से लड़ने और NPS को वापस लेने तक निरंतर संघर्ष जारी करने का आह्वान किया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल रैली प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। 2024 से पूर्व हर हाल में OPS देना पड़ेगा, अन्यथा अंजाम को तैयार रहे। जी हाँ साथियों, ये निचोड़ निकल करके सामने आ रही है कि 2024 तक यदि केंद्र सरकार ने OPS बहाल नहीं किया अपने आम चुनाव के पहले, तो बिल्कुल अंजाम के लिए तैयार रहे, क्योंकि OPS के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिया है और विभिन्न संगठनों ने भी समर्थन दिया है और लगभग देश के सभी संगठन OPS के लिए कमर कस लिए हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको OPS मिले, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।